जब भी हम गांव के बारे में सोचते हैं तो मन में एक तस्वीर बनती है। हरे भरे खेत, शांत माहौल, सुकून भरी जिंदगी। लेकिन क्या यह तस्वीर पूरी है? क्या गांव की जिंदगी सच में इतनी ही सरल होती है? चलिए आज इस तस्वीर के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। और तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है ना? बिल्कुल शांत और खूबसूरत। पर इन तस्वीरों के पीछे रोज की जिंदगी चलाना, घर चलाना असल में कैसा होता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं तमिलनाडु के एक गांव कलपट्टू। ये समंदर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। और यहाँ की खासियत ये है कि लोग सिर्फ खेती नहीं करते, बल्कि और भी कई छोटे बड़े काम करके अपना गुजारा करते हैं। गांव में हमारी सबसे पहली मुलाकात होती है तुलसी से। तुलसी की कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उन लाखों लोगों में से एक हैं जिनके पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। और जब तुलसी अपने काम के बारे में बताती हैं तो उनके शब्द ही सब कुछ कह देते हैं। धान की रोपाई करना कमर तोड़ काम है। बस ये एक लाइन उनकी मेहनत और मुश्किलों को बयां करने के लिए काफी है। और ये जो तस्वीर है ना, ये उनके कहे एक एक शब्द को सच कर देती है। सोचिए, घंटों तक पानी में पैर डाले, कमर को झुकाए लगातार काम करना, ये कितना मुश्किल और थका देने वाला होता होगा। तो तुलसी की जिंदगी असल में है कैसे? देखिए, वो रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन पर सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती हैं। और मजदूरी सिर्फ 40 रुपए रोज, और ये भी रोज का काम नहीं है, जब फसल का मौसम होता है तभी मिलता है। और इसके बाद भी आराम नहीं है। घर आकर खाना बनाना, सफाई करना, लकड़ियां लाना, पानी भरना, ये सारी जिम्मेदारियां भी उन्हीं की हैं। खेती का काम ना एक साइकिल की तरह है। पहले पौधे तैयार होते हैं, फिर उन्हें लगाया जाता है, फिर खरपतवार हटाई जाती है और आखिर में कटाई होती है। लेकिन इन कामों के बीच में लंबा गैप होता है, और उस गैप में इन मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता, मतलब कोई कमाई भी नहीं। और इस बेबसी की सबसे दुखद कहानी सुनिए। एक बार जब उनकी बेटी बीमार पड़ी तो इलाज के लिए उन्हें रामलिंगम से कर्ज लेना पड़ा, और उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपनी इकलौती गाय बेचनी पड़ी। सोचिए, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक ही झटके में खत्म हो गई। तो ये तो थी तुलसी की कहानी। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं इस गांव की आर्थिक सीढ़ी पर और मिलते हैं सेकर से। सेकर के पास अपनी 2 एकड़ जमीन है, पर सवाल यह है कि क्या जमीन का मालिक होना ही काफी है? अब इन दोनों की जिंदगी में फर्क क्या है, ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है। एक तरफ तुलसी हैं जिनके पास कुछ भी अपना नहीं है, और दूसरी तरफ सेकर जिनके पास अपनी जमीन और एक गाय है। मतलब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। सेकर के पास जमीन तो है, पर वो भी एक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हैं, कर्ज के जाल में। होता यह है कि वो बीज और खाद एक व्यापारी से उधार लेते हैं, पर शर्त यह होती है कि फसल भी उसी व्यापारी को बेचनी पड़ेगी, वो भी बाजार से कम दाम पर। यह एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ अपनी खेती से सेकर का घर नहीं चल पाता। उनकी फसल से जो पैसा आता है वो मुश्किल से 8 महीने चलता है। बाकी के 4 महीने के लिए उन्हें रामलिंगम की चावल मिल में काम करना पड़ता है और अपनी गाय का दूध बेचकर कुछ और पैसे कमाने पड़ते हैं। अब तक हमने 2 नाम सुने हैं, तुलसी और सेकर, और दोनों की कहानी में एक नाम बार बार आया है, रामलिंगम। तो चलिए अब मिलते हैं कलपट्टू के सबसे अमीर और प्रभावशाली इंसान से, जिनकी दुनिया इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये टेबल सेकर और रामलिंगम की दुनिया के बीच के फर्क को शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ सेकर हैं, 2 एकड़ जमीन, खुद की मेहनत और व्यापारी से कर्ज, और दूसरी तरफ रामलिंगम, 20 एकड़ जमीन, मजदूर, खुद की चावल मिल, बीज की दुकान, और वो लोगों को कर्ज भी देते हैं। फर्क साफ है। और ये रामलिंगम की उस 20 एकड़ जमीन की एक झलक है। यही वो जमीन है जो एक तरफ उनके लिए दौलत पैदा करती है, और दूसरी तरफ तुलसी जैसे लोगों के लिए बस कमर तोड़ मेहनत का एक मैदान बनकर रह जाती है। तो कलपट्टू की कहानी ने हमें खेती से जुड़ी जिंदगी दिखाई, पर भारत के गांव सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं हैं। आजीविका के और भी बहुत से तरीके हैं। चलिए जरा खेतों से बाहर निकलकर देखते हैं। जैसे पुदुपेट जैसे जो तटीय गांव हैं, वहां की जिंदगी पूरी तरह से समंदर पर निर्भर है। मछली पकड़ना और उसे बाजार में बेचना ही उनका मुख्य काम है। लेकिन इनके भी अपने संघर्ष हैं, जैसे मॉनसून में काम का ठप हो जाना और व्यापारियों के कर्ज का बोझ। और अगर हम पहाड़ों की तरफ चलें, जैसे नागालैंड, तो वहां कुछ अलग ही नजारा है।
वहां पूरा का पूरा समुदाय मिलकर पहाड़ों को काट काट कर सीढ़ीदार खेत बनाता है ताकि चावल उगाया जा सके। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी लोग कैसे रास्ते निकाल लेते हैं। तो तुलसी, सीकर और इन मछुआरों की कहानियां ये सिर्फ अलग अलग किस्से नहीं हैं, ये असल में पूरे भारत की ग्रामीण सच्चाई की एक झलक हैं। अब जरा इन्हीं कहानियों को देश के बड़े आंकड़ों के साथ जोड़कर देखते हैं और तस्वीर काफी चौंकाने वाली है। ये आंकड़ा देखिए, भारत में हर 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर है। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। इसका मतलब है कि उनके पास आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है। और ये तो और भी बड़ा सच है। भारत के 80% किसान शिकर की तरह छोटे किसान हैं। मतलब देश के ज्यादातर किसानों के पास बहुत ही कम जमीन है जिस पर गुजारा करना भी एक चुनौती है। और ये चार्ट इस पूरी असमानता को एक ही तस्वीर में दिखा देता है। देखिए, सिर्फ 20% बड़े किसानों के पास देश की ज्यादातर खेती की जमीन है और बाकी 80% किसान वो बहुत छोटी छोटी जमीनों पर किसी तरह अपना घर चला रहे हैं। तो हमने ये पूरा संघर्ष देखा, किसी तरह बस जिंदा रहने का, गुजारा करने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ गुजारा करने से आगे बढ़कर एक अच्छी, एक समृद्ध जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।